पुत्र को काले नाग ने डस रखा है। आपका पुत्र मरणासन अवस्था में है। सेठानी बिलख रही है, सेठानी घबरा रही है। हे सेठ जी, अब अपनी पूजा बंद करो। लेकिन बंधुओं, क्या कह गए दास, क्या कह रहे हैं? इतने भक्ति में तल्लीन के कुछ भी कहते रहे, कुछ भी पता नहीं। ओ आप लोगों की भक्ति भगवान के अलावा और सबका ध्यान रखते हैं। हाँ, बात हंसने की नहीं, बात समझने की। हमें भगवान के अलावा सब कुछ दिखता है और धनंजय कवि को भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखता है। और भगवान आपके थोड़ी से आप विचार करो, अगर थोड़ा सा भी सुन लो कि ऐसा हुआ तो पूजा, अधूरी पूजा ही छोड़ के भाग लेते। इतना भी नहीं होता कि मैं पूरी पूजन विसर्जन करके, अब शांति पाठ विसर्जन करके इतना ही कह दूंगे चलो मैं आ रहा हूं। नहीं, वैसे ही छोड़ देते। लेकिन धन्य वे धनंजय कवि अपनी भक्ति में इतने तल्लीन हैं। और दास ने बहुत कहा, बार बार समझाया। जब सेठ नहीं जाते हैं तो वह आंसू बहाते हुए घर पहुंच गया। और घर में पहुंचते ही तुरंत सेठानी से कहते हैं कि सेठानी, सेठ जी तो भगवान की भक्ति में इतने तल्लीन हो गए, इतने तल्लीन हो गए। मैं आधा घंटे से सेठ जी को बार बार कह रहा हूँ कि तुम्हारे आपके पुत्र को काले सर्प ने डस लिया है। क्रोधित सर्प ने उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया, मरणासन अवस्था में है। सेठ जी घर चलो, बाद में भगवान की भक्ति कर लेना, भगवान कहीं भाग नहीं जाएंगे। अगर पुत्र को कुछ हो गया तो पुत्र हाथ से चला जाएगा, क्या पता दोबारा पुत्र मिले या। बंधु, अब सेठानी को बहुत गुस्सा आ गई। वो आएगी, तुम अपने आप में घटाना आएगी कि नहीं? लगेगा कि बड़े भगवान के भक्त बनते हैं। अब वह ऐसे ही अपने पुत्र को लेकर के और गुस्से में तमाते हुए गई। ना उसने भगवान का दर्शन किया, ना उसको कुछ, उसको तो सेठ के ऊपर और गुस्सा आ रहा था। एक तो इकलौता पुत्र, अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया। उसने लिया, चरणों में डाल दिया और हिला करके कहती है, अगर तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है तो अपने उस पुत्र को जीवित करके बताओ, ठीक करके बताओ। फिर भी सेठ जी ने, जब उनकी आज पूरी पूजा हो गई और पुत्र के ऊपर नजर गई, सुनाई तो पड़ गया होगा। बस उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना किया कि हे भगवान, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी भक्ति में दम हो तो आप मेरे पुत्र को ठीक कर दो। नहीं भगवान, इसलिए इस पुत्र की शुभ भावना बहाता हूं कि कभी कोई भक्ति में कलंक ना लगा दे। मेरी भक्ति में कहीं कलंक ना लग जाए कि भक्ति में कुछ नहीं है। इसलिए उस सेठानी ने कह ही रखा था कि तुम्हारी भक्ति में दम हो तो पुत्र को जीवित कर। दोनों ने एक ही भाव, स्त्रोत नहीं, विषापहार स्तोत्र। जैसे ही विषापहार स्तोत्र का एक छंद पड़ा बंदो, और वह बालक के ऊपर पानी खींचते हैं और बालक खड़ा हो जाता, सारा जहर उतर जाता है और वह खेलने लगता, खड़ा हो जाता है। वह सेठानी जिसको धर्म के प्रति आस्था नहीं थी, जो हमेशा नास्तिक रहती थी, बिल्कुल विपरीत जोड़ी थी धर्म के प्रति। सेठ को इतनी आस्था, उतनी ही उसको धर्म के प्रति विरोधी थी।
वह नास्तिक थी बंधु, उसको भी धर्म के प्रति श्रद्धान हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य बंधु, अपने धर्म में वह शक्ति है कि बड़े से बड़े भयंकर कोई भी जानवर, पशु पक्षी, शेर, चीता, जो भी हो, कोई भी अगर अपन को काट लेता है तो इसके माध्यम से दूर कर सकते हैं। इस 41वें काव्य के माध्यम से एक जैन दर्शन में उसी से निमित्त एक कहानी मिलती है कि एक सेठ जी बहुत ही कुबेर थे, धनपति थे और उनकी एक ही सुंदर कन्या थी और उन्होंने अपनी कन्या को जैन दर्शन के संस्कार देने हेतु किसी आर्यिका संघ, मुनि संघ के संग में रख दिया। क्योंकि बंधु, लौकिक पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती है। पहले के समय में धर्म की शिक्षा दी जाती थी, धर्म के संस्कार दिए जाते थे, धर्म की पढ़ाइयाँ होती थी। अगर शादी भी होती थी तो पहले के समय में दहेज में एक जिनवाणी दिया करते थे। यनमती माता जी की सभी ने सुना होगा, उसकी चर्चा बाद में करेंगे कभी। तो बंधु, जैन दर्शन के संस्कार के लिए कि मेरी बेटी में अच्छे संस्कार आ जाए, वह कुछ दिन मुनि महाराज के पास रही, आर्यिका माता जियों के साथ रही और उसने मुनि महाराज ने भक्तांबर काव्य की महिमा को समझाते हुए बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कराया। और जब वह वापस आती है तो सेठ जी को चिंता हो जाती है कि यह शादी के लायक हो चुकी है, अब इसकी शादी करना है। और बंधु, और बहुत सुंदर थी। अब सेठ जी को बहुत चिंता हो गई और फिर वर को देखते हुए अच्छा संबंध देखा और अच्छी जगह शादी कर दी। लेकिन उसके अंदर जैन धर्म के संस्कार थे। लेकिन भाग्य देखो, ऐसे घर में चली गई जो बिल्कुल धर्म से विपरीत। अब वह अकेली घर धर्म में, और जैसे ही शादी हुई पहुंचती है, पहला ही दिन था और सासू कहती है कि बेटा चल भोजन कर ले। उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि माँ, मेरा रात्रि में भोजन करने का त्याग है, मेरा पानी पीने का त्याग है। मैंने मुनि महाराज से नियम लिया था कि जीवन में कभी भी रात्रि भोजन और मैं रात्रि में पानी नहीं पीऊंगी। क्योंकि बंधुओं, हम आपको बता चुके हैं, जो जैन दर्शन कहता है, आगम में आया है कि जो रात्रि में भोजन करता है वह मांस खाने के बराबर है और जो पानी पीता है वह खून पीने के बराबर। इतना दोष लगता है। मैं नहीं कह रही, आगम की बात बता रही। तो उसने कहा, मुनिराज ने नियम दिया था, मैंने मुनिराज से नियम लिया था माँ, मैं भोजन नहीं करूंगी। बंधु, सासू को बहुत गुस्सा आया। बोली, बड़ी तू धर्मात्मा है, देखती हूँ तेरा धर्म कैसे चलता है और तेरे को रात्रि में भोजन रात्रि में ही करना पड़ेगा। बड़ी विपरीत स्थिति उस माँ के साथ। उसका पति भी हो गया। उसने इतनी गाली दी उसकी सासू ने कि कहाँ से ये धर्म क्या रखा है, जैन धर्म में कुछ नहीं है, झूठा है, जब देखो जब त्याग, जब देखो जब त्याग, जब देखो जब त्याग। अरे खाने पीने के दिन है, खाओ पियो और जब बुढ़ापा आए तो कर लेना धर्म। धर्म बचपन का नहीं, धर्म बचपन का होता है। लोगों की धारणा रहती है। मैंने बताया था कि जब मेरी दीक्षा हुई थी, 21 साल के थे, छोटे थे, छोटे तो नहीं, 20 साल बहुत, 21 साल बहुत कहलाते हैं। और जैसे हमसे छोटी भी बहनें और थी, तो जब देखा और देखने में छोटे छोटे लग रहे थे, सब बाल ब्रह्मचारिणी थी।
तो लोगों ने बहुत बातें बनाई कि गुरुजी वो पहले दीक्षार्थी, पहली दीक्षा होनी है, पहले ग्रुप के थे, संग में आरिका माता जी कोई थी नहीं, पहले हम ही आरिका माता जी बनी गुरुजी के पहले ग्रुप में। तो जैसे ही अब गुरुजी ने कहा, गुरुजी को चिंता हो गई थी, कमगढ़ के पास पूरे में चर्चा, छोटे छोटों को दीक्षा दी जा रही है, इतनी छोटी छोटी हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बहनों को। अब गुरुजी को विकल्प कि वास्तव में छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन इनके भाव हैं, भावों को कौन रोक सकता है। वो गुरुजी का जिस दिन मेरी दीक्षा थी, उसी दिन जब गुरुजी का आहार हुआ तो हम लोगों ने हमने पड़गाहन किया। गुरुजी कहते हैं कोई विकल्प तो नहीं। मैंने कहा एक ही विकल्प है कि मैंने पड़गाहन नहीं किया, नौधा भक्ति से आहार देने नहीं मिल। गुरुजी ने कहा जाओ पड़गा लो, तो हमने पड़गाहन किया। गुरुजी आ गए, पड़गाहन नौधा भक्ति से आहार दिया और गुरुजी का 10 मिनट में आहार हो गया। थोड़ा समय लगता था, मैंने अंदर कुछ सामग्री लेने, वस्तु लेने अंदर पहुंचे और यहाँ गुरुजी ने अंजलि खोल दी। फिर हम थोड़ा विकल्प हुआ, आंखों में आंसू आ गए कि गुरुजी को अंतराय हो गया। सबने कहा नहीं, तो फिर गुरुजी ने कहा नहीं, अंतराय नहीं हुआ। दो पीछे जब कुल्ला हो गया, गुरुजी के पीछे पीछे हम लोग भी चले गए, सब बहनें थी और भी लोग। गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज इतनी जल्दी आपका आहार हो गया? गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं, आज रात में नींद नहीं आई, नींद पूरी नहीं हुई, थोड़ा सा विकल्प चल रहा है। तो वो हमसे जो बड़ी दीदी लोग थी उनने पूछा, गुरुजी की यहाँ किस बात का विकल्प? बोले सारे नगर में यही चर्चा है 4-5 दीदियों की कि छोटी छोटी हैं, इनको दीक्षा नहीं देना चाहिए, इनको दीक्षा। अब सुन लिया, क्या बोले, हम ज्यादा तो हम जानते नहीं थे। 1 साल में दीक्षा हो गई, घर से निकले 1 साल हुए थे, 1 साल में दीक्षा हो। तो हमने जब मंच में बोला, जब मंच में संस्कार होने से पहले निवेदन किया जाता है, गुरु से निवेदन करते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं, तो गुरु जी ने माइक दिया जब बोलने के लिए, तो कुछ नहीं जानते थे, बोलते ही नहीं बनता था, लेकिन इतना जरूर बोला, पहले संघ से क्षमा याचना की, और जब समाज से क्षमा याचना करना पड़ती है तब मैंने कहा कि मैंने सुना है आप लोग कह रहे थे कि दीक्षा बचपन की नहीं 55 की होती है, ये लोग छोटे छोटे हैं। मैंने कहा आपको हम देखने में छोटे लग रहे हैं, जितना संसार आपने नहीं देखा उतना संसार हमने देख लिया है, इसलिए मुझे इससे वैराग हो गया है। और जिसकी धारणा है कि दीक्षा बचपन की नहीं 55 की है, जितने 55 वाले बैठे हैं आप मेरे स्थान पर आके बैठो, दीक्षा लो और हम आपके स्थान में बैठे। उठो, कौन उठता है? कोई नहीं उठा। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं, तो उसकी वैसे ही उसकी सासू ने कहा कि जैन धर्म जब देखो त्याग त्याग त्याग, अरे बचपन में नहीं 55 में त्याग किया जाता है, संयम आदि 55 में लिया जाता है। तो अब क्या बोले, चुपचाप रही, सबका उत्तर। अब उसके सासू को उसका बेटा भी वैसे ही मिल गया, उसका पति, उसने बांध करके कमरे में डाल दिया, बंधन में डाल दिया। 3 दिन तक वह 41 में काव्य का सहारा लेती रही, 41 में काव्य का पाठ कर रही है और उसको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अपने संकल्प को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि मालूम है एक छोटा सा नियम तोड़ने में इतना पाप लगता है कि मंदिर में एक प्रतिष्ठित मूर्ति को आप अपने हाथों से खंडित कर दो अथवा एक छोटा सा नियम तोड़ दो, इतना पाप लगता है। तो वह अब उसकी सासू को चिंता हो गई, 3 दिन हो गए, अभी तक यह भोजन नहीं मांग रही है, क्या किया जाए? अब ऐसे में अगर खत्म हो जाएगी तो बंधे फिरेंगे, केस हो जाएगा, आदि आदि। उसकी सासू ने बंधन खोल दिया। फिर कहा कि देख बेटा, इस घर में नहीं चलेगा, तुझे खाना भोजन करना ही पड़ेगा। लेकिन उसने पुनः कह दिया, माँ प्राण जाए पर वचन, मैं प्राण दे सकती हूँ लेकिन वचन नहीं।
उसने कहा ठीक, देखती हूँ। फिर उसने अपनी गणित विद्या लगा करके और एक घड़ा मंगाया और जो सफेरा रहता है सर पर उसको बुलाया, उसको पैसे दे करके गोपनीय ढंग से कहा कि जो जहरीली नागिन होती है उस नागिन को लाओ, उसको मंगा लिया, उस घड़े में डाल दिया, उसके कमरे में रख दिया और बेटे से कहा कि जाओ अब तुम अपनी युक्ति से करो। तो उसने बेटा जो था उसने पत्नी को बुलाया और कहा कि मेरा मित्र बाहर घूमने गया था और तुम्हारे वहां पर तुम्हारे कमरे में एक घड़ा रखा हुआ है और उसके अंदर कुछ वह विदेशी पुष्प फूल वगैरह लाया है, आखिर उठा करके लाओ, देखते हैं कि वह क्या है। उस सासू एक नजारा खिड़की से देख रही है। उसने जैसे ही 41वें काव्य की आराधना करते हुए उसने घड़े में हाथ डालती है, वह चमचमाता हार बन जाता है। वह जैसे ही हार बना, उस सासू सब नजारा देख रही है और उसका पति भी नजारा देख रहा कि यह क्या हो गया। उसने कहा जाओ उसी स्थान पर उसी जगह डाल करके उसी में रख दो, क्योंकि वापस करना पड़ेगा। वे तो मैं अपने पुष्प मंगाए थे, ये तो चमचमाता हार, हीरों का हार, और वह डाल देती है। और जैसे ही वह पति उठता है उसका और जैसे ही घड़े में हाथ डालता है बंधु, वह काली नागिन जो बैठी थी डस लेती है और वह गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है। अब सासू आ गई, जोर जोर से रोने लगी कि इसने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया, इसने ऐसी गणित विद्या की, आदि आदि उसको ही फंसा दिया। पुलिस आ गई, पुलिस पकड़ के ले। उसने सबने पूछा तुमने ऐसा काम क्यों किया? तुमने अपने पति के साथ, वह कहती है मैं जैन धर्म का पालन करने वाली, मैं ऐसे काम करूंगी? मैं एक जीवों को बचा करके रखती हूँ, फिर मेरा जीवन साथी, मैं ऐसा पाप नहीं, मैंने नहीं किया।